हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सकेगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में 24 नवंबर 2023 के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स कि आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 किस देश में शुरू हुआ है। तो आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 का जो आयोजन हुआ है फ्रेंड्स, ये हुआ है इंडोनेशिया के जाकार्ता में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। आसियान भारत बाजरा महोत्सव 2023 जाकार्ता इंडोनेशिया में शुरू हुआ है। इसका उद्देश्य है फ्रेंड्स, आसियान देशों के बीच बाजरा और बाजरा आधारित उत्पादों के लिए जागरूकता बढ़ाना और बाजार तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है ना। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत के एक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहा है इसका, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है आसियान की, तो आसियान के विषय में जान लेते हैं। आसियान का पहले फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। यह एक राजनैतिक और आर्थिक संघ है। ठीक है ना, जिसकी स्थापना कब होती है, तो 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय या कह लें सचिवालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो जाकार्ता के अंदर इसका सचिवालय स्थित है। ठीक है ना। और महासचिव कौन है, तो काओ किम हॉर्न इसके वर्तमान में महासचिव हैं। अच्छा, आसियान में फ्रेंड्स कुल 10 मेंबर हैं ना। आसियान के कुल कितने सदस्य देश हैं, तो 10 सदस्य देश हैं। वो कौन कौन है, तो ब्रुनेई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये 10 देश हैं। और दो जो है फ्रेंड्स अभी गैर सदस्य देश बने हैं, उसका नाम है तिमोर लेस्ते, पूर्वी तिमोर लेस्ते और पापुआ न्यू गिनी। यानी ये दो गैर सदस्य देश हैं। तो आपका एक क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स इन्हीं जो गैर सदस्य देशों हैं इन्हीं से बन सकता है, इसलिए आपको इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिए ये कंट्री हैं जो आसियान की, ये आपके सामने हैं। म्यांमार, थाईलैंड, ठीक, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, लाओस, फिलीपींस, ब्रुनोई, ये है जो फ्रेंड्स इसके आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी 2023 में मनाए गए कुछ महोत्सव की चर्चा कर लेते हैं। तो लवेंडर महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर मनाया गया है। अर्बन क्लाइमेट फिल्म महोत्सव कोलकाता के अंदर मनाया गया है। मोनलम चेनमो उत्सव लेह के अंदर मनाया गया है। माघी मेला उत्सव पंजाब के अंदर मनाया गया है। बिजली उत्सव असम में मनाया गया है फ्रेंड्स। और थावे महोत्सव बिहार में मनाया गया है। भूमचू उत्सव जो है फ्रेंड्स सिक्किम में मनाया गया है। जबकि खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है खजुराहो मध्य प्रदेश के अंदर मनाया गया है। ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक बन गई हैं लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवासन। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवास साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में चुने गए हैं। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, लक्ष्मी रामकृष्ण श्रीनिवासन को साउथ इंडियन बैंक के अतिरिक्त निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 20 नवंबर सन 2023 से 3 साल की अवधि के लिए बैंक के गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है ना। लक्ष्मी के पास फ्रेंड्स बैंकिंग क्षेत्र में लगभग 38 साल का अनुभव है। इसकी वजह से इनको फ्रेंड्स चुना गया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, साउथ इंडियन बैंक की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1929 को इसकी स्थापना की गई थी। और साउथ इंड एशियन बैंक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो केरल के त्रिशूर में स्थित है। तो ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। साउथ इंडियन बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो बीजे कुरियन है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, विभिन्न बैंकों की एमडी और सीईओ की बात कर लेते हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक के जो अध्यक्ष वर्तमान में फ्रेंड्स वो कौन है, तो दिनेश कुमार खारा। कौन है फ्रेंड्स, दिनेश कुमार खारा अध्यक्ष है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष हैं हसमुख आधिया। केनरा बैंक के एमडी और सीईओ हैं के सत्यनारायण राजू। आईडीबीआई बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं और राकेश शर्मा हैं। इंडियन बैंक के शांति लाल जैन एमडी और सीईओ हैं। पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। जबकि यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं अश्वनी कुमार। ये भी आपको याद रखने हैं।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य सरकार ने घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में घोल मछली को स्टेट फिश के रूप में घोषित किया है गुजरात ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। गुजरात ने घोल मछली यानी जिसे गोल्ड फिश कहा जाता है फ्रेंड्स को स्टेट फिश के रूप में चुना है। सुनहरे भूरे रंग की घोल मछली का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, तो क्या है? प्रोटीनिविया डायकैथस। क्या है? प्रोटीनिविया डायकैथस इसका वैज्ञानिक नाम है घोल मछली का। घोल मछली को गोल्ड फिश भी कहा जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है गुजरात की, तो गुजरात से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं। गुजरात में सेमीकंडक्टर बनाने वाला देश का पहला प्लांट खोला जाएगा। टाटा ग्रुप ने गुजरात में ही लिथियम आयन सेल की गीगा फैक्ट्री बनाने का फैसला किया है। माधवेंद्र सिंह को गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर के पहले सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हसमुख आधिया को फ्रेंड्स गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये था फ्रेंड्स गुजरात से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है, याद रखिएगा, यूएई के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूएई के अंदर फ्रेंड्स दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। डिटेल में बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात ने अबू धाबी में 35 किलोमीटर दूर स्थित दुनिया का सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र यानी 2 गीगावाट अल धफरा सोलर फोटोवोल्टिक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स। सौर संयंत्र लगभग 2 लाख घरों को बिजली देने के लिए पर्याप्त बिजली पैदा कर सकता है। संयुक्त अरब अमीरात में बात करें तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन है यानी COP 28 का भी मेजबानी करने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए फ्रेंड्स कि COP 28 की मेजबानी कौन करने का, तो संयुक्त अरब अमीरात करने वाला है। कब से कब? तो 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की, तो याद रखिएगा, ल्यूक फ्रीडेन लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत आ रहे जहाज को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में हाईजैक किया है। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली बन गए हैं। रूस आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है। G7 विदेश मंत्रियों की जापान में बैठक अभी हाल ही में आयोजित की गई है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य चिली बन गया है। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे का समर्थन प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है संयुक्त अरब अमीरात की, तो याद रखिएगा इसकी राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी में इसकी राजधानी है और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, यहाँ के राष्ट्रपति हैं यूएई के। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और मुद्रा की बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम यहाँ की मुद्रा है, ये भी आपको याद रखना है। मैप में चले फ्रेंड्स, तो मैप में आप ये देख सकते हैं, ये यूएई का मैप है जिसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 किस देश में शुरू हुआ है? तो फ्रेंड्स इसको शुरू किया गया ऑस्ट्रेलिया में, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आस्ट्रा हिंद जो है फ्रेंड्स ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित किया जाने वाला एक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, संयुक्त सैन्य अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2023 के दूसरे संस्करण में भाग लेने के लिए 81 कर्मियों वाला भारतीय सशस्त्र बल दल ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुका है। ठीक है, यह अभ्यास जो है फ्रेंड्स 22 नवंबर से 6 दिसंबर 2023 तक पर्थ ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। अभ्यास आस्ट्रा हिंद 2022 शुरू किया गया था और पहला संस्करण महाजन राजस्थान में आयोजित किया गया था। यानी इसकी शुरुआत आस्ट्रा हिंद 2022 की कब हुई थी? तो 2022 में हुई थी। ये पहला संस्करण आयोजित किया गया था 2022 में, जबकि इस बार 2023 में दूसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किए गए कुछ महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास की भी चर्चा कर लेते हैं। तो संप्रीति सैन्य अभ्यास जो फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है, और भारत और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच फ्रेंड्स बोंगो सागर युद्धाभ्यास भी आयोजित किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है।
मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है, और भारत और श्रीलंका के बीच एक और युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है स्लीनेक्स युद्धाभ्यास। ठीक है। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है, और अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच फ्रेंड्स युद्धाभ्यास 23 भी आयोजित किया गया है। युद्धाभ्यास जो फ्रेंड्स भारत और अमेरिका के बीच आयोजित किया गया, अभी मैंने इसको बताया। गरुण शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया गया है। शक्ति अभ्यास जो है फ्रेंड्स भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। हैंड इन हैंड अभ्यास जो है भारत और चाइना के बीच आयोजित किया जाता है, तो इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आईआईटी रोपड़ ने पंजाब की किस नदी में दुर्लभ धातु टैटलम की खोज किया है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आईआईटी रोपड़ ने पंजाब के, ठीक है, आईआईटी रोपड़ ने पंजाब के फ्रेंड्स सतलज नदी में, ठीक है ना, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आईआईटी रोपड़ ने पंजाब के सतलज नदी में दुर्लभ धातु जिसका नाम है टैटलम, इसकी खोज की है। डिटेल में बात करते हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब के सतलज नदी में रेत में टैटलम की मौजूदगी पाई है। यह खोज संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन के नेतृत्व वाली टीम ने किया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है टैटलम की, तो याद रखिएगा यह एक रेयर मेटल है। इस मेटल का व्यापक रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टरों में इस्तेमाल किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर 73 होता है फ्रेंड्स, और यह ग्रे कलर का होता है। यह भारी और बहुत ही कठोर होता है, ये भी आपको याद रखना है। हवा के संपर्क में आने पर ऑक्साइड परत बनाता है। टैटलम की खोज की बात करें तो इसकी खोज स्वीडन के रसायन वैज्ञानिक एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने 1802 में एटरबी स्वीडन से प्राप्त खनिजों में किया था, तो ये भी आपको याद रखना है कि टैटलम की खोज किसने किया था, तो एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने किया था 1802 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है पंजाब की, तो पंजाब की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ है। राज्यपाल यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान है, आम आदमी पार्टी से संबंधित है। यहाँ पे विधानसभा की सीटें 117 है, राज्यसभा की सीटें 7 है, जबकि लोकसभा की 13 सीटें हैं पंजाब के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पी वलसाला कौन थी जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स पी वलसाला की मैं बात करूं तो याद रखिएगा ये एक मलयालम लेखिका थी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, मलयालम लेखिका पी वलसाला का 85 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनका संबंध किससे था? तो पहली बात केरल राज्य से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। इनको फ्रेंड्स साहित्य अकादमी पुरस्कार, एजुथाचन पुरस्कार, मुत्ताथु वर्की पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। उन्होंने 20 से अधिक उपन्यास और 300 से अधिक लघु कथाएं और यात्रा वृत्तांत जीवनियां भी लिखी थी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। क्या थी फ्रेंड्स? ये थी एक पी वलसाला, एक मलयालम लेखिका थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधन की भी चर्चा कर लेते हैं। तो फिल्म निर्देशक संजय गढ़वई का भी हाल ही में निधन हो गया है। तेलुगु अभिनेता चंद्रमोहन का भी हाल ही में निधन हो गया है। भारतीय कवि गी.वे. पटेल का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। असम के पूर्व मंत्री शरद बरको टोकी का भी हाल ही में निधन हो गया है। जलवायु विशेषज्ञ सलीमुल हक का भी अभी हाल ही में निधन हो गया है। और हॉलीवुड अभिनेता मैथ्यू पेरी का भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। चीन के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग जो है फ्रेंड्स, ये चीन के पूर्व मंत्री जो प्रधानमंत्री हैं, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और पूर्व क्रिकेटर जो है फ्रेंड बिशन सिंह बेदी का भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है। मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर पी.बी. गंगाधरन का भी अभी हाल ही में निधन हुआ था। ये था फ्रेंड्स वर्ष 2023 में हुए कुछ महत्वपूर्ण निधनों की। आगे चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, वाटर स्मार्ट किड अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, वाटर स्मार्ट किड अभियान की मैं बात करूं तो इसका शुरुआत हुआ है मेघालय के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। मेघालय में वाटर स्मार्ट किड अभियान शुरू किया गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, मेघालय के मुख्यमंत्री कानराड के संगमा ने जल जीवन मिशन के तहत मेघालय जल स्मार्ट किड अभियान का उद्घाटन किया है। ठीक है। अच्छा, मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो इसका उद्देश्य है जल संरक्षण के महत्व के बारे में शिक्षित करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। जल जीवन मिशन के तहत मेघालय को फ्रेंड्स जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में भी सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है मेघालय की, तो याद रखिएगा मेघालय के राज्यपाल हैं फागू चौहान, मुख्यमंत्री हैं कानराड संगमा जो कि एनपीपी पार्टी से संबंधित है। राज्यसभा की यहाँ 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीट है। यहाँ की महत्वपूर्ण झील है उमियम झील, ये भी आपको याद रखना है। कोपिली नदी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। अगर इसके महोत्सव की बात करें फ्रेंड्स तो मेघालय के महत्वपूर्ण महोत्सव नोंग क्रेम नृत्य, वांगला महोत्सव और अहया,
यहाँ के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। वहीं राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो बलपक्रम राष्ट्रीय उद्यान और नो क्रैक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय ने 21 से 23 नवंबर 2023 तक मेघालय के शिलांग में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण को आयोजित किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीत लिया है मैक्स वेरस्टेपन ने, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फ्रेंड्स रेड बुल के ड्राइवर है, याद रखिएगा रेड बुल के ड्राइवर है मैक्स वेरस्टेपन, जिन्होंने लास वेगास ग्रांड प्रिक्स 2023 का खिताब जीता है। अधिकतम खिताब फ्रेंड्स यही जीतते हैं, ठीक है ना, तो अधिकतम खिताब कौन जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ही जीतते हैं। चलिए डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स। लास वेगास ग्रांड प्रिक्स में रेड बुल के मैक्स वेरस्टेपन ने अपनी प्रतिद्वंदी चार्ल्स लेक्लर को और रेड बुल की टीम के साथी सर्जियो पेरेज को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। अभी फ्रेंड्स हाल ही में जो ग्रांड प्रिक्स हुए हैं उनके विजेताओं की बात कर लेते हैं। तो ब्राजीलियाई ग्रांड प्रिक्स 2023 को किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता है। साओ पाउलो ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये भी मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता है। इटालियन ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो ये भी मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है। डच ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता है। हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता है। ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता है। ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता है। कैनेडियन ग्रांड प्रिक्स 2023 मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता है। जबकि अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जो है फ्रेंड्स सर्जिया पेरोज ने जीता है। तो याद रखिएगा यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ठीक है। अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो सर्जियो पेरेज जीते हैं। और सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 किसने जीता है? तो कार्लोस सैंज। ये दो क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है, इनको आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि सारे तो टूर्नामेंट किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीता, लेकिन दो किसने जीते हैं? तो एक अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स जीता है सर्जियो पेरेज ने, और सिंगापुर ग्रांड प्रिक्स 2023 जीता है कार्लोस सैंज ने। तो इससे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत किया है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ने फ्रेंड्स ज्ञानोदय एक्सप्रेस नॉलेज ऑन व्हील्स की शुरुआत की है। डिटेल में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन जो कटरा में पड़ता है फ्रेंड्स, यहीं से ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स को हरी झंडी दिखाई है, ठीक है। ट्रेन जो है फ्रेंड्स विभिन्न राज्यों से होकर गुजरेगी और यह छात्रों के लिए एक शैक्षिक तीर्थ यात्रा होगी, ये भी आपको याद रखना होगा। कॉलेज ऑन व्हील्स महात्मा गांधी के जीवन से प्रेरित है। जम्मू कश्मीर से चली ज्ञानोदय एक्सप्रेस ट्रेन जो है फ्रेंड्स ये 700 से ज़्यादा छात्राएं इसमें सवार हो सकती हैं, यानी इसमें बैठ सकती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। तो धर्मेंद्र प्रधान ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स का भी हाल ही में इसकी पहल की शुरुआत किया है। असम सरकार ने मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना को अभी हाल ही में शुरू किया है। उत्तराखंड सरकार ने युवा मोबाइल एप्लीकेशन और प्रयाग पोर्टल को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लेक लड़की या प्यारी बेटी योजना की शुरुआत की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कल का जो मैंने करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारत और किस देश के विशेष बलों के बीच वज्र प्रहार 2023 युद्धाभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच। 26वीं बार बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जीत लिया है। दीप्ति बबूता को किस भाषा का धान पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो पंजाबी भाषा का धान पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश के किश्तवाड़ जिले की केसर को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये कहाँ क्या है? तो फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर को दिया गया है। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो फेरुमल मुरुगन को। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये चूंकि आयोजित होने वाला था श्रीलंका में, लेकिन श्रीलंका को जो है फ्रेंड्स आईसीसी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया श्रीलंका बोर्ड को, इसलिए अब यह दक्षिण अफ्रीका में आयोजित होने वाला है अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024। अपर्णा गुप्ता किस कंपनी के नए ग्लोबल डिलीवरी सेंटर लीडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के। पहला स्वदेशी नौसेना एंटीशिप मिसाइल का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना ने किसके साथ किया है? तो डीआरडीओ के साथ। हाल ही में किस एशियाई
देश ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दिया है, तो थाईलैंड ने सेम सेक्स मैरिज को मंजूरी दे दिया है। ये था फ्रेंड्स कल का कुछ करंट अफेयर्स। चलिए आज की जनरल नॉलेज के बारे में हम बात करने वाले फ्रेंड्स अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 159 को। ठीक है, अनुच्छेद 152 की बात करें तो अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी, इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल का प्रावधान है। ठीक है, अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताओं से संबंधित है, और अनुच्छेद 158 जो है राज्यपाल की पद शर्तें उल्लेखित की गई है। ठीक है, और अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स आज के कुछ महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेद, यानी अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 159। चलिए फ्रेंड्स, अब आज के लिए आपका प्रश्न है जिसको आपको कमेंट में आंसर करना है। प्रश्न है दिनेश कुमार खारा किस बैंक के अध्यक्ष बने हैं? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, इंडियन बैंक। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स, इसको आपको कमेंट में आंसर करना है। साथ ही साथ बताना है कि फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला आपको कैसी लगती है। अगर लगे कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की करंट अफेयर्स की वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत शुभकामनाएं।